इस कार्टून के अंदर रखा हुआ है आईएफबी का 2 टन का एसी और इसे खिड़की के ऊपर विराजमान होना है, क्योंकि कस्टमर 2 टन का डाइकन का एसी लेना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें आईएफबी का एसी लेना पड़ा। इस बार हल्द्वानी में इतना ज्यादा एसी बिका हुआ है कि अभी दुकानों में एसी ही नहीं है। और इस एसी को उल्टा करके पलटने के बाद इसके अंदर निकलती है ये किट। इस किट के अंदर रिमोट और एक मैनुअल और फिल्टर के अलावा इसमें गिट्टी और स्क्रू भी है। इसकी माउंटिंग प्लेट की नाप लेकर इसको स्प्रिट लेवल की सहायता से बिल्कुल सीधा लगा लेते हैं। इसका इंडोर का प्लेट का जो क्वालिटी है वो काफी ठीक ठाक है। और इसके स्क्रू और गिट्टी से हम इसको कसने वाले हैं और पूरी तरीके से स्क्रू और गिट्टी को कसने के बाद ये प्लेट कैसा दिखता है आपको दिखाते हैं। अब हम इसके बढ़िया तरीके से पेचों को कसने के बाद अब इसके आउटडोर के पाइपों के लिए लेते हैं हम नाप। अब इसका नाप हमको इस तरीके से लेना है कि एसी को बिठाने के बाद उसके नीचे टूटा हुआ ना दिखे। अब सारा काम कंप्लीट करने के बाद इसमें चलाते हैं ड्रिल। इस जगह पर वोल्टेज इतना कम है कि इसको छेद करने में हमें 1 घंटा लग गया है और अब इसको चीजल और हैमर की मदद से हम पूरे छेद को बाहर तक निकाल लेते हैं। बढ़िया तरीके से छेद होने के बाद हम इसके इंडोर और आउटडोर में पाइपों को जोड़ लेते हैं ताकि इसमें गैस का फ्लो आसानी से हो सके। तो अभी हमने डाल दिया ये हाफ का पाइप और इसमें टेफ्लॉन लगाने के बाद में इन पाइपों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो अब इसके अब इंडोर के पाइप हमने जोड़ लिए हैं और इसको अब आउटडोर में जोड़ देते हैं। अब इसके पाइपों का तो काम हम कर चुके हैं और अब इसकी वायरिंग का काम हम कर लेते हैं। और वायरिंग का काम करने के बाद अब हम इसमें वैक्यूम करेंगे। सोप बबल से गैस को चेक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गैस लीकेज की समस्या कभी भी हो सकती है। और जब अब सोप बबल बना ही लिया है तो इसके इंडोर के पाइपों में भी चेक कर ही लेते हैं लीकेज। तो अभी यहाँ पर कोई भी लीकेज नहीं है और हमारे पाइप परफेक्टली जुड़ चुके हैं। अब इसकी गैस को पूरी तरीके से खोलने के बाद हम इसके डेड कैप लगा लेंगे और चलते हैं अंदर, आपको एसी का फाइनल लुक दिखाते हैं। तो अब इस एसी का लुक कुछ इस प्रकार का है। टेप और पन्नी हमने इसीलिए छोड़ दिया है कि ताकि हमारे जो धूल भरे हाथ हैं वो इस एसी पर न लगे और हमें फिर से सफाई न करनी पड़े।